प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको डायरेक्टली टेंस का मतलब क्या बताना है। टेंस का मतलब होता है, देखो टेंस को अगर हम हिंदी में बात करें तो टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, काल। मतलब जब हम प्रेजेंट के बारे में बात करें जो अभी चल रहा है, पास्ट जो फ्यूचर जो आने वाला है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, टेंस कहते हैं। अब जब हम बात करते हैं टेंस, और टेंस का मतलब क्या होता है, टाइम। देखो टेंस का, चलिए आज की क्लास में हम सीखेंगे टेंस। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर ये टेंस होते क्या है। कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है टेंस में, तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे टेंस। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और कल की क्लास में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले जानते हैं टेंस होता क्या है। देखो टेंस का मतलब होता है टाइम। टेंस किसी ने पूछा आपको तो आपको डायरेक्टली टेंस का मतलब क्या बताना है। टेंस का मतलब होता है भाई हमारा टाइम। टाइम समझते हो आप लोग, एक ये टाइम है जो अभी टाइम चल रहा है, एक वो टाइम है जो चला गया और एक आने वाला टाइम है। मतलब एक तो वो टाइम है जो हम अभी बात कर रहे हैं, एक वो टाइम जो चला गया और एक आने वाला टाइम है। मतलब जब हम टेंस के बारे में बोलते हैं तो टेंस हमेशा शो करता है आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखो टेंस को अगर हम हिंदी में बात करें तो टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, काल। तो एक तो हो गया हमारा वर्तमान काल, एक हो गया हमारा भूतकाल और एक हो गया भविष्य काल। मतलब जब हम प्रेजेंट के बारे में बात करें जो अभी चल रहा है, पास्ट जो चला गया है और फ्यूचर जो आने वाला है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, टेंस कहते हैं। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं टेंस की, तो हर एक टेंस के कितने पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं। जैसे हम अगर बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस के भी कितने पार्ट होंगे हमारे, चार। पास्ट के भी कितने होते हैं, फोर पार्ट्स होते हैं। फ्यूचर के भी कितने होते हैं हमारे, फोर फोर पार्ट्स होते हैं। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब टेंस के कितने होते हैं हमारे, चार चार पार्ट होते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस के बारे में हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले क्या आता है, सिंपल। जो पास्ट में भी सबसे पहले क्या आएगा, सिंपल ही आएगा, और फ्यूचर में भी सबसे पहले हमारा सिंपल ही आता है। तो पहले प्रेजेंट सिंपल हो गया, फिर क्या हो गया हमारा दूसरा, पास्ट सिंपल, और फिर फ्यूचर सिंपल भी हो गया। वैसे ही क्या होता है दूसरा हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, परफेक्ट आता है। यहाँ पे क्या आता है हमारा, परफेक्ट। फिर उसके बाद आता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसे बोलते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले क्या जाना हमने, देखो सबसे पहली स्लाइड में आज हम पढ़ रहे हैं टेंस, और टेंस का मतलब क्या होता है, टाइम। देखो टेंस का सिंपली मतलब क्या होता है, टाइम। एक ऐसा टाइम जो चला गया है, एक जो चल रहा है, एक जो आने वाला टाइम है, उसी को हम टेंस कहते हैं। टेंस मतलब क्या होता है, सिंपल सा टाइम। एक क्या होता है हमारा, देखो प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर, जिसे हम बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और वही हर एक टेंस के कितने पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस का कितना पार्ट है, चार पार्ट है। फ्यूचर टेंस का भी चार पार्ट है, पास्ट टेंस का भी चार पार्ट है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल, फिर प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही पास्ट सिंपल होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। वैसे ही फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है। अब जानते हैं इन टेंस को डिटेल में। आज की क्लास में मैंने जैसे कि आपको बताई होगा, हम तीन टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। आप पहले जान लेते हैं इन पे। देखो जब हम सिंपल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, और इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसे पहचानेंगे कैसे हम, जब भी हिंदी में देखो ता है, ती है, इतने हैं, आए, तो समझ लो आपका क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल है। जब क्या है, ता है, ती है, ते आए, तो समझ लो आपको क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है। तो हिंदी में देखना आपको, जब भी ता है, ती है, ते होगा तो प्रेजेंट सिंपल है। देखो जो भी काम आप डेली लाइफ में करते हैं ना, डेली लाइफ में जो भी आप कर रहे हो उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाओ। देखो कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, इधर पे हमारा आता है इज़मार, और इज़मार के साथ कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, भाई हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ आईएनजी फॉर्म आती है इधर पे। अच्छा, अगर बात करें परफेक्ट, तो परफेक्ट के साथ क्या आता है भाई हमारा, हैव हैज, और हैव हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अच्छा, जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या था हमारा, हैव बीन और हैज बीन। हैव बीन हैज बीन के साथ कौन सी फॉर्म आती है हमारी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। अच्छा, वही हम पास्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हियर कम्स डिड। अब पास्ट सिंपल में डिड आता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हमेशा कौन सी फॉर्म आती है पास्ट सिंपल में हमारी, सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अच्छा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है हमारा, वॉज एंड वर। वॉज वर के साथ क्या लगाते हैं हम, कौन सी फॉर्म लगाते हैं भाई, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगा लेते हैं। अगर हम बात करते हैं परफेक्ट की, तो परफेक्ट में क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम हैड, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अच्छा, परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हैज बीन हैव बीन आता है, पर यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ हैड बीन, और हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे हम विल एंड शेल दोनों का यूज करते हैं। शेल देखो, पहले इंग्लिश में बहुत ज्यादा, मतलब अगर मैं बात करूं रिटर्न में तो अभी भी शेल का यूज होता है, बट स्पोकन में हम बहुत कम शेल का यूज करते हैं, विली का यूज करते हैं। बट यहाँ पे विल एंड शेल का यूज होता है, आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं। इसके साथ दोनों के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, जब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में तो वहां पे क्या आता है, विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाता है। जब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट के, तो यहाँ पे क्या आता है, विल हैव या शैल हैव दोनों लगा सकते हैं आप, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा देखो जो भी परफेक्ट होता है उसमें थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, यहाँ पे विल हैव बीन या शैल हैव बीन, उसके साथ कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। तो अभी हमने क्या जाना भाई, ये जो पूरी टेबल है ये किसकी है, हमारी टेंस की है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको देखो टेंस क्लियर भी हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, आपको डेली एक टेंस की प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिकली चीजों को लो। जो भी आप देखो पढ़ रहे हो उसे यूज करो प्रैक्टिकली। अगर आप उसे यूज करोगे तो सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। तो आपने एक चीज देखी होगी, जब हम बात कर रहे हैं सिंपल की, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है, और यहाँ पे भी फिर फर्स्ट फॉर्म आती है। पर जितने भी कॉन्टिन्यूअस है उसमें सब में क्या है, एनजी फॉर्म है। जितने भी परफेक्ट है उसमें क्या आ रहा है हमारा, थर्ड फॉर्म आ रही है। और जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें क्या आ रही है हमारी, उसमें आ रही है हमारी आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब आज की क्लास में जैसे मैंने बोला कि आप सबको, हम सब क्या पढ़ेंगे आज, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब क्या होता है भाई, प्रेजेंट कहां यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का, देखो जो भी काम हम डेली लाइफ में करते हैं, जब हम बात करते हैं अपनी डेली हैबिट की, देखो आप डेली हैबिट की जब भी बात करोगे तो हमेशा आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करोगे। जैसे अब देखो सबसे पहले इसमें क्या आता है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ क्या आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके ठीक बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है हमारा, उसके बाद लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को जान लेते हैं पहले, सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है हमारा डूअर, जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। देखो जो भी काम हम कर रहे हैं उसे वर्ब बोलते हैं, और जिस चीज के ऊपर काम होते हैं, जिस चीज के लिए हम काम करते हैं उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब जैसे आप हिंदी में बोलते हैं कि मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं। अब सबसे पहले देखना हमें कि जब भी किसी भी शब्द के लास्ट में ता है, ती है, ते हो, देखो अगर हिंदी में किसी भी शब्द के लास्ट में क्या हो, ता है, ती है या ते है हो, तो समझ लो आपको क्या लगाना है। जब भी ता है, ती है, ते हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या जानना है भाई, जब भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ाता हूं, अब मैं पढ़ाता हूं तो मैं के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, और आई टीच। वही मैंने बोला मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो क्या आ जाएगा, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। तो देखो जो भी काम मैं करता हूं तो आप बोल सकते हैं वो काम लगा सकते हैं और बोलना आई डू। जैसे मैंने बोला कि मैं हंसता हूं, तो मैं हंसता हूं, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले फिर से हमारा सब्जेक्ट काम करने वाला क्या, मैं, और हंसने के लिए बोलते हैं हम लाफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई लाफ, ठीक है। वह है। अब देखो जब हम बात करते हैं, जो भी काम मैं करता हूं तो बोलना आई डू, तुम करते हो तो यू डू। पर वही अगर आपने बोला कि वहां करती है तो शी डज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शी डज। जैसे मैंने बोला
अब पहले समझ लेते हैं, जैसे मैंने बोला तुम क्या करते हो, तुम नहाते हो। अब तुम नहाते हो, तुम नहाते हो, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले फिर से हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू। अब उसके बाद हम बोलेंगे टेक और फिर बात। यू टेक बात, इसका मतलब तुम नहाते हो। और वही मैंने बोला वहां लड़की नहाती है तो शी टेक्स बात हो जाएगा। देखो जब हम बात करते हैं वहां लड़का या लड़की, कि जब हम इट यूज करेंगे तो हमेशा वर्ब में एस और ईएस लगेगा। तो वहां लड़की नहाती है, नहाती है, हम क्या बोलेंगे? शी टेक्स बात, शी टेक्स बात। तो देखो जो भी काम मैं करता हूं तो आप बोलेंगे आई डू, तुम करते हो तो यू डू, और वहां करती है तो शी डज। वहां नहाती तो क्या देगा हमारा? शी टेक्स बात। अब देखो मैंने बोला हम बाजार जाते हैं तो क्या आ जाएगा? हम के लिए बोलेंगे वी गो टू मार्केट। वी गो टू मार्केट मतलब हम बाजार जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला वे क्या करते हैं? वे किताब पढ़ते हैं तो दे रीड अ बुक, दे रीड। मम्मी मुझे मारती है। अब देखो मम्मी कितनी, एक ही है, तो मदर या मम्मी बीट्स मी, मम्मी बीट्स मी मतलब वहां मुझे मारती है। अच्छा, मैं मोबाइल चलाता हूं, आई ऑपरेट ऑपरेट मोबाइल, आई ऑपरेट मोबाइल, इसका मतलब मैं मोबाइल चलाता हूं। तो अभी देखो हमने क्या देखा भाई, जब भी हम आई वी यू दे के बारे में बात करेंगे तो वहां पे क्रिया में एस और एस टी आएगा। बट जब हम बात करेंगे इसके बारे में, जब हम बात करेंगे ही शी इट के बारे में, तो वहां पे या ही शी इट कोई भी सिंगुलर हो उसके साथ हमें एस और एस लगाना है। जैसे मैंने बोला वह इंग्लिश बोलता है तो क्या हो जाएगा? ही स्पीक्स इंग्लिश। क्या बोलेंगे हम? ही स्पीक्स इंग्लिश, इसका मतलब वह इंग्लिश बोलता है। तो ध्यान रखना जब भी हम बात करेंगे ही शी इट के बारे में तो यहाँ पे एस और एस लगेगा। देखो एस और ई एस और आई ई एस भी लगता है, जैसे ओ एक्स हो गया, सी एच हो गया, या एस एच हो गया, डबल एस हो गया। किसी भी वर्ड के लास्ट में आ रहा है तो आपको क्या लगाना है? ई एस लगा देना है। देखो किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ आ रहा है, एक्स आ रहा है, सी एच आ रहा है, एस एच आ रहा है, एस आ रहा है, तो आपको क्या लगाना है? ई एस लगा देना है। अब जैसे मैंने बोला वहां जाती है तो शी गोज हो जाएगा। अब लास्ट में क्या आ रहा था वर्ड के, लेटर क्या था लास्ट का? ओ, तो हम क्या बोलेंगे? शी गोज, है ना, शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। तो यहां पे हमने क्या देखा भाई, जब हम ईएस कब लगाएंगे? हम ईएस जब किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या है? ओ आई, एक्स आई, सी एच आई, एस एच आई या डबल एस आई। जैसे मैंने बोला वह लड़का पढ़ाता है तो टीचेस ही टीचेस। अब जो भी वो पढ़ाता है वो आप लिख सकते हैं। नाउ मैंने बोला मेरा भाई कपड़े धोता है तो क्या जाएगा? माई ब्रदर वॉशेज द क्लोथ्स, मतलब मेरा भाई कपड़े धोता है तो क्या जाएगा? माई ब्रदर वॉशेज द क्लोथ्स। इसका मतलब क्या है? मेरा भाई क्या करता है? कपड़े धोता है, ठीक है। मैंने बोला मैं कपड़े धोता तो आई वॉश द क्लोथ्स, तुम धोते तो यू वॉश द क्लोथ्स, और मेरा भाई धोता तो माई ब्रदर वॉशेज द क्लोथ्स। इसका मतलब मेरे भाई कपड़े धोता है। तो हमने क्या सीखा भाई, जब हम बात करेंगे ही शीट के बारे में तो वहां पे क्रिया में एस और एस लग जाएगा। अब देखो होता क्या है, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब आती है। एक तो आती है हमारी डू और दूसरी आती है डस। पहली क्या आती है? डू, और दूसरी क्या आती है? हमारी डस। पहली हेल्पिंग वर्ब क्या आती है हमारी? डू, और दूसरी क्या आती है हमारी? डस। अब डू को यूज किस किस के साथ करते हैं हम? जब हम बात करेंगे आई वी यू दे, कोई भी प्लूरल, मतलब एक से ज्यादा जो भी होगा। और डस का यूज किसके साथ करेंगे हम? ही शी इट, और किसी का भी नाम आए या कोई भी सिंगुलर। आप ध्यान रखना एक चीज का, देखो भाई कोई भी सिंगुलर, कौन सा सिंगुलर? थर्ड पर्सन। देखो जब भी हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तभी जाके हमारा क्या आएगा? डज आ जाएगा। पर डू किस किस के साथ आएगा? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या कोई भी प्लूरल। जैसे मैंने बोला कि क्या तुम पढ़ाते हो तो कैसे बोलेंगे हम? डू यू टीच। अब यहाँ पे क्या कर रहे थे हम? क्वेश्चन पूछ रहे थे भाई क्या तुम पढ़ाते हो।
वही अगर हाँ में आंसर दिया तो क्या बोलेंगे आप, यस आई टीच। और वही ना में आंसर दिया तो क्या जाएगा, आई डोंट टीच। इसका मतलब मैं नहीं पढ़ाता हूं। अब जब हमने क्वेश्चन पूछा तो वहां पर हमने डू का यूज किया, पर जब हाँ में आंसर था, जब सेंटेंस सिंपल हो वहां पे डू नहीं आएगा। पर वही जब ना में आंसर होगा फिर से डू नॉट आएगा, और डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में आप डोंट भी कह सकते हैं, डोंट भी बोलते हैं, डोंट भी कह सकते हैं। अब मैं नहीं हंसता तो आप बोल सकते हैं आई डोंट लाफ। बट मैंने बोला मैं नहीं हंसता बट वहां हंसता है तो क्या जाएगा, आई डोंट लाफ या आई डोंट टीच बट ही टीचेस। मैं नहीं पढ़ाता तो क्या जाएगा, आई डोंट टीच, बट वहां पढ़ाता तो बट ही टीचेस। तो देखो जो भी काम आप नहीं करते तो आप बोल सकते हैं आई डोंट डू बट ही डज। मैंने बोला मैं इंग्लिश नहीं बोलता बट वहां बोलता है, तो आप क्या बोलेंगे, आई डोंट स्पीक इंग्लिश बट ही स्पीक्स इंग्लिश। तो हमने देखा भाई जब हम क्वेश्चन पूछेंगे आई वी यू दे के लिए तो हमेशा डू को यूज करेंगे। जैसे आपने बोला कि क्या हम इंग्लिश बोलते हैं, तो क्या जाएगा, डू वी स्पीक इंग्लिश। डू वी स्पीक इंग्लिश मतलब क्या हम इंग्लिश बोलते हैं। वही अब देखो अगर आपने हाँ में आंसर दिया तो क्या जाएगा, यस वी स्पीक इंग्लिश। और हम नहीं बोलते तो क्या जाएगा, वी डोंट स्पीक इंग्लिश। क्या जाएगा, वी डोंट स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या जाना भाई कि डू का यूज किस किस के साथ होता है। जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, जो कोई भी प्लूरल पर्सन हो। जैसे क्या वे क्या करते, क्या वे हंसते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, डू दे लाफ। क्या वे हंसते तो किस बोलेंगे, डू दे लाफ। अच्छा हाँ वे हंसते तो यस दे लाफ, यस दे लाफ। और वो नहीं हंसते तो क्या जाएगा, दे डोंट लाफ। इसका मतलब वो हंसते नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, दे डोंट लाफ। इसका मतलब वो हंसते नहीं है। तो देखो जो भी काम जब हमने बात की भाई डू किस किस के साथ लगेगा, आई वी यू दे या कोई भी प्लूरल हो। जैसे आपने बोला क्या राम और श्याम या क्या राम और रवि बाजार जाते हैं, या क्या राम और रवि खाना पकाते हैं, तो डू राम एंड रवि, डू राम एंड रवि प्रिपेयर फूड। डू राम एंड रवि प्रिपेयर फूड मतलब क्या राम और रवि खाना पकाते हैं। अब वही अगर आपने हाँ में आंसर दिया तो क्या जाएगा, यस राम एंड रवि प्रिपेयर फूड, यस राम एंड रवि प्रिपेयर फूड। अगर नहीं पकाते तो क्या जाएगा, राम एंड रवि डोंट प्रिपेयर फूड, राम एंड रवि डोंट प्रिपेयर फूड। तो हमने क्या जाना भाई, जो भी प्लूरल भी होंगे, देखो जब दो नाम होंगे तो प्लूरल बन ही जाएंगे, तो उसके साथ भी क्या यूज करेंगे, हम डू का यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला मेरे दोस्त, अब एक से ज्यादा दोस्तों के बारे में बात करो तो माय फ्रेंड्स। तो आपने बोला क्या तुम्हारे दोस्त, क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हें गिफ्ट देते हैं, तो क्या जाएगा, डू योर फ्रेंड्स गिव यू गिफ्ट। तो जब भी हम एक से ज्यादा के बारे में बात करेंगे तो वहां पे क्या यूज करेंगे, हम डू का यूज करेंगे। और जहां पे देखो सिंगुलर पर्सन कौन से, थर्ड पर्सन के बारे में बात होगा वहां पे डज। जैसे आपने बोला क्या वहां मंदिर जाता है, तो डज ही गो टू टेम्पल। तो देखो ये क्या है, डू डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। जब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में तो वहां पे क्या आएगा, हमारा डज आ जाएगा। अब यहाँ पे डज क्यों आ रहा है, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जब भी ये क्या पहले आएगा ना तो ये डज पहले आ जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। वही अगर आप डज का आंसर दे रहे हो तो यस में दोगे, यस में अगर आप आंसर दिया हाँ मंदिर जाता तो यस ही गोज टू टेम्पल, ये यस ही गोज टू स्कूल। और वही वहां नहीं जाता तो क्या जाएगा, ही डजन गो टू टेम्पल। डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में आप डजन कह सकते हैं, ही डजन गो टू टेम्पल। इसका मतलब वो मंदिर नहीं जाता है। तो जो भी काम वहां नहीं करता बोलो ही डजन डू। मैंने बोला वहां नहीं हंसता है तो आप बोलेंगे ही डजन लाफ। वहां मुझसे नहीं लड़ता है, ही डजन फाइट विद मी। तो देखो जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे और नाम में आंसर देंगे तभी जाके हमारा डज आ जाएगा।
अब डज नॉट का जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ दोनों मिले तो ये डजन बना। और देखो जब भी हम थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां पे हमारा डज आ जाएगा। जैसे आपने बोला क्या आपका भाई इंग्लिश बोलता है, तो क्या जाएगा डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। अगर हाँ वो बोलता है तो कैसे बोलेंगे हम? यस। हमें अगर आंसर तो यस। अब यहां पे देखना हमें, क्योंकि सिंगुलर पर्सन था, यस माय ब्रदर, अब क्या हो जाएगा? स्पीक्स इंग्लिश, स्पीक्स इंग्लिश। तो देखो जब भी आप देखो सेकंड पर्सन से कोई बात करते हो थर्ड पर्सन के बारे में, और जो काम वो करता है वहां पे देखो डू डज आ जाएगा। देखो अगर सेंटेंस सिंपल है तो क्रिया में एस और यस लगेगा, पर जब हम क्वेश्चन पूछेंगे नाम है आंसर लगेगा तो वहां पे डू डज आ जाता है। तो अब वही अगर मैंने बोला मेरे भाई क्या नहीं करता है, इंग्लिश नहीं बोलता है, मैं क्या बोलूंगा? माय ब्रदर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? डज नॉट। माय ब्रदर डजन स्पीक इंग्लिश, माय ब्रदर डजन स्पीक इंग्लिश, मतलब मेरा भाई इंग्लिश नहीं बोलता है। तो अभी तक हमने क्या जाना? अभी हमने सबसे पहले टेंस जाना था, प्रेजेंट सिंपल टेंस। जब भी हम डेली हैबिट के बारे में बात करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। पर जब हम बात करते हैं कौन से सेंटेंस के बारे में? सिंपल सेंटेंस के बारे में, मतलब जिसमें ना नेगेटिव आता ना पॉजिटिव आता है, तो वहां पे क्रिया में एस और यस लगता है थर्ड पर्सन के साथ, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अब सीखते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। तो अभी क्या सीखेंगे हम? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो जो भी काम आप कर रहे हो, जैसे आपने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो अभी तक हमने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल टेंस, बट अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब चलिए सीखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट टेंस की, तो सबसे पहले इधर भी सब्जेक्ट आता है हमारा, बट यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ क्या आती है हमारे? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। इज एम आर के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी फॉर्म। ठीक है। पर जब हम बात करते हैं परफेक्ट की, तो परफेक्ट में क्या आता है हमारा? सब्जेक्ट प्लस हमारा हैव हैज, और यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है हमारी? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब देखो जो भी काम मैं कर रहा हूं, जैसे आपने बोला कि मैं जा रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग। वही मैं जा चुका हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा? आई हैव गॉन। अब ये क्या हमारे पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अच्छा, वह इंग्लिश बोल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश मतलब वह इंग्लिश बोल रहा है। और वही मैंने बोला वहां इंग्लिश बोल चुका, तो क्या आ जाएगा? ही हैज स्पोकन इंग्लिश। वहां इंग्लिश बोल चुका था, हम क्या बोलेंगे? ही हैज स्पोकन इंग्लिश, तो मतलब वहां इंग्लिश बोल चुका है। अच्छा, अब देखो मैंने बोला तुम क्या कर रहे हो? तुम खाना खा रहे हो, तो कैसे बोलेंगे हम? तुम खाना खा रहे हैं, यू के साथ क्या लगाएंगे हम? आर, यू आर ईटिंग फूड। और तुम खाना खा चुके हो, तो यहां क्या आ जाएगा हमारा? हैव। तो यू हैव ईटन फूड, इसका मतलब तुम खाना खा चुके हो। अब एक चीज का ध्यान रखो, देखो हम बात कर रहे हैं भाई यहाँ पे दो टेंस के बारे में, एक तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और एक हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? काम चल रहा है, मतलब वर्क इज अंडर प्रोग्रेस, मतलब कार्य प्रगति पे अभी भी काम हो रहा है। बट वही काम जो हो रहा है जब हम उसे पूरा कर देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है। और दोनों क्या हमारे? सिंपल सेंटेंस। आप ध्यान रखो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बट अगर हम बात करेंगे परफेक्ट के बारे में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव हैज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैंने बोला कि मैं जा रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग। और वही मैं जा चुका हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव गॉन। अच्छा, वहां इंग्लिश बोल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। और वहां इंग्लिश बोल चुका है, तो ही हैज स्पोकन इंग्लिश। अच्छा, तुम क्या कर रहे हो? तुम खाना खा रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे? यू आर ईटिंग फूड। और तुम खाना
खा चुके हो तो हम क्या बोलेंगे यू हैव ईटन फूड। अब जब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की तो यहाँ पे क्या आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। जैसे मैंने बोला क्या तुम जा रहे हो तो हम क्या बोलेंगे आर यू गोइंग, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा हैव हैज पहले आ जाएगा। मैंने बोला क्या तुम जा चुके हो तो हम क्या बोलेंगे हैव यू गॉन, हैव यू गॉन। और वही देखो अगर यहाँ पे आप यस में आंसर दोगे तो यस आई एम गोइंग, यस आई एम गोइंग। और वही नो में आंसर दोगे नो आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग। बट जब आप किसी ने हैव से पूछा आपको क्वेश्चन तो आप क्या करेंगे, अगर आप हाँ में आंसर दे रहे हो कि हाँ मैं जा चुका हूं तो क्या बोलेंगे आप यस आई हैव गॉन, आई हैव गॉन। और वही मैं नहीं जा चुका हूं तो क्या बोलेंगे आप आई हैव नॉट गॉन। इसका मतलब मैं नहीं जा चुका हूं, आई हैव नॉट गॉन। ठीक है, तो अब मैंने बोला क्या तुम जा रहे हो तो कैसे बोलेंगे आई गोइंग, हमें जा रहे हो यस आई एम गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं आई एम नॉट गोइंग। और क्या तुम जा चुके हो तो वहां पे क्या बोलेंगे हम हैव यू गॉन, यस में आंसर यस आई हैव गॉन, और मैं नहीं जा चुका तो आई हैव नॉट गॉन। अब बात ऐसी है कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये हैव एज ए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट सिंपल है। देखो प्रेजेंट सिंपल के लिए मैंने बोला था आपको क्या देखना, हिंदी में लास्ट में ताए तिए होगा और वो डेली हैबिट होंगी। इसमें देखो काम हमेशा हो रहा है, इसमें क्या होता है काम हो रहा है, और जब भी काम हो रहा है तो उसमें हम इज़मार के साथ आएंगे फॉर्म। और जो भी काम मैं कर चुका हूं, मैंने कर लिया है, पूरा कर लिया है, तो उसके लिए क्या ये करेंगे हम यूज हैव हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इसका मतलब वो क्या हमारा परफेक्ट है और ये क्या हमारा कॉन्टिन्यूअस है। ये चीज का आप सबको ध्यान रखना है। अभी देखो जब मैं बात करूं किसके बारे में, जब हम देखो किसी थर्ड पर्सन के लिए पूछेंगे, आपने बोला क्या वह लड़की नहा रही है, क्या वह लड़की पढ़ा रही है, तो आपका क्या बोलेंगे इज शी टीचिंग। वही आपने यस में आंसर दिया तो यस शी इज टीचिंग। और वह नहीं पढ़ा रही है तो आप क्या बोलेंगे शी इज नॉट टीचिंग। देखो लास्ट की वर्डिंग पकड़नी हमेशा, अगर आप लास्ट की वर्डिंग पकड़ोगे तो आपको एक एक टेंस क्लियर हो जाएगा। अब मैंने बोला वह नहीं पढ़ा रही, भाई भाई इसका मतलब क्या है कॉन्टिन्यूअस है, तो आप क्या बोलेंगे शी इज नॉट टीचिंग, मतलब वह नहीं पढ़ा रही है। आपने बोला मुझे कि क्या तुम पढ़ा चुके हो, अभी आप बोल रहे हैं क्या तुम पढ़ा चुके हो, तो अभी आप क्या बोलेंगे हैव यू टॉट। और क्या वह लड़की पढ़ा चुकी है तो कैसे बोलेंगे हम हैज शी टॉट, हैज शी टॉट। ये देखो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या बोले हैज शी टॉट। अगर हाँ वो पढ़ा चुकी है तो यस शी हैज टॉट, यस शी हैज टॉट। और वहां नहीं पढ़ा चुकी तो हम क्या बोलेंगे शी हैज नॉट टॉट, इसका मतलब वहां नहीं पढ़ा चुकी है तो हम वो क्या बोलेंगे शी हैज नॉट टॉट। तो जो भी काम वहां नहीं कर चुकी, देखो आप क्या कर रहे क्वेश्चन पूछ रहे थर्ड पर्सन के लिए, क्या वो जा चुकी है तो आप क्या बोलेंगे हैज शी गॉन। अगर आप हाँ में आंसर देंगे यस शी हैज गॉन, और वो नहीं जा चुके तो शी हैज नॉट गॉन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस। जब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, देखो कॉन्टिन्यूअस में तो आप सबको पता ही है कि क्या हम लगाते हैं, कॉन्टिन्यूअस में आता है हमारा इज एम आर, और एम का यूज किसके साथ होता है आई के साथ। अच्छा अगर हम बात करें इसका यूज तो किस किसके साथ होता है हमारा ही शी इट, ये किसी का भी नाम आए या कोई भी सिंगुलर पर्सन आए, कोई भी सिंगुलर पर्सन भी हो तो उसके साथ भी क्या यूज करेंगे हम आपका इसका यूज। और आर का यूज किस किस के साथ होगा हमारा वी यू दे या कोई भी प्लूरल पर्सन हो उसके साथ क्या यूज करेंगे हम आर, उसके साथ क्या यूज करेंगे हम। तो अभी हमने फिर से क्या जाना, जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारे इजमार होती है। आई के साथ हम यूज करते हैं एम का, ही शी इट के साथ क्या यूज करते हैं हम, तो किसी का भी नाम हो कोई भी सिंगुलर पर्सन वहां पे इज, और वी यू दे कोई भी प्लूरल पर्सन हो वहां पे आर का यूज करते हैं। वही देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम यूज करते हैं, यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे हैव हैज का। हैव का यूज किस किस के साथ होता है हमारा आई वी यू दे या कोई भी प्लूरल हो, और हैज का यूज क्या होता है हमारा ही शी इट या किसी का भी नाम हो और कोई भी सिंगुलर पर्सन हो।
तो देखो आई वी यू के साथ हम करेंगे हैव का यूज, और ही शी इट किसी का भी नाम हो या कोई भी सिंगुलर पर्सन हो वहां पे यूज करेंगे हम हैज। तो अभी तक हमने क्या जाना, हमने सीखा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो मुझे लगता है कि अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, जो भी चीज मैंने आपको बताई है, काफी हद तक आपके प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो जाएगा। देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो भी काम आप करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो काम आप कर रहे हो, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो काम आप पूरा कर चुके हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल।